हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है प्राचीन काल में झारखंड। तो प्राचीन काल में जो है झारखंड को चार भाग में बांटा जाता है। पहला हो गया मौर्य काल, उसके बाद मयोत्तर काल, उसके बाद हो गया गुप्त काल और उसके बाद गुप्तोत्तर काल। मयोत्तर काल मौर्य काल के बाद का शासन है और गुप्तोत्तर काल जो है गुप्त काल के बाद का शासन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। तो मगध किसको बोलते हैं? प्राचीन काल में बिहार को मगध कहा जाता था। तो मगध से जो भी माल जो है दक्षिण भारत में जाता था तो वो कहाँ से होकर जाता था? झारखंड से होकर जाता था। इसलिए जो भी शासक आया झारखंड को एक इंपॉर्टेंट स्थान दिया क्योंकि उसका व्यापारिक केंद्र झारखंड से होकर ही गुजरता था। ठीक है, इसलिए उसका अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्या है कि कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, कौटिल्य कौन हो गया? कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु हो गया। और कौटिल्य के द्वारा एक जो है अर्थशास्त्र जो है एक रचना थी जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। उसमें कौटिल्य ने बताया था कि झारखंड को किस देश के नाम से जाना जाता था? कुकुट देश के नाम से झारखंड को जाना जाता था। और उस समय जो झारखंड में यानी कुकुट देश में कौन सी शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ तीन बात याद रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड को कुकुट या कुकुट देश नाम से जाना जाता था और वहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी यानी रिपब्लिक शासन व्यवस्था थी। रिपब्लिक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है कि वहां पर लोगों का के द्वारा ही अपना नेता चुना जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और दूसरा क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसको कुकुट देश या कुकुट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बात यहाँ और याद रखना है कि कौटिल्य ने जो है एक आठवीं नाम के पदाधिकारी को नियुक्त किया था ताकि वो जनजातियों पर कंट्रोल रख सके। नेक्स्ट में क्या हो गया कि कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी यानी वहाँ के नेता को चुनने का अधिकार वहाँ के लोगों को ही था। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना का प्रयोग हेतु जो है कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? तो ऑप्शन हो गया हाथी। हाथी को जो है सबसे ज़्यादा सेना में प्रयोग किया जाता था। कहाँ से? झारखंड से मंगाकर। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी, और इससे पहले जो वंश था नंद वंश में भी हाथी का प्रयोग झारखंड से ही किया जाता था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? हाथी। हाथी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया कि कौटिल्य ने अपना जो अर्थशास्त्र है उसमें इंद्रावक नदी का भी जिक्र किया है जो ईव नदी तथा शंख नदी का क्षेत्र था। ईव नदी तथा शंख नदी का क्षेत्र था। इंद्रावक नदी कहाँ का था? ईव नदी तथा शंख नदी का क्षेत्र था। और अगर पूछा जाए कि ईव नदी का जो है किस नदी की सहायक नदी है तो हम बोलेंगे महानदी का जो है ईव नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि झारखंड प्रदेश में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? ठीक है, तो अशोक जो है मौर्य काल से संबंधित है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें यह पता चलता है कि जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है एक रक्षित नाम के व्यक्ति को जो है झारखंड में नियुक्त किया हुआ था। नेक्स्ट क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया रक्षित। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि किस मौर्य साम्राज्य के कलिंग अभिलेख में झारखंड से संबंध में वर्णित है किस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? ठीक है, तो अशोक का एक कलिंग शिलालेख है जिससे यह पता चलता है, इसमें बताया गया है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को यानी किस क्षेत्र के? कुकुट देश झारखंड में कहा गया है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो ये किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कलिंग अभिलेख किससे रिलेटेड है? अशोक से रिलेटेड है, इसलिए अशोक इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता है उसको क्या कहते थे? उसको जो आठवीं कहते थे। ठीक है, उसको आठवीं कहते थे। नेक्स्ट हो गया मेरा क्या क्वेश्चन कि झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन साम्राज्य का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हो गया सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। उसी तरह इंडोसेथियन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से? चायबासा से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट में अगर बोलेंगे कुषाण कालीन सिक्का, कुषाण कालीन जो सिक्का है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? रांची से प्राप्त हुआ है। तो कुषाण कालीन सिक्का जो है रांची से प्राप्त हुआ है यानी इससे हम पता चलता है कि रांची का जो क्षेत्र है वो किसके प्रभाव? कनिष्ठ के प्रभाव में था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि निम्न में से झारखंड के लिए ठीक है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चायबासा से प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर ये हो गया। और इस ऊपर वाले का आंसर क्या हो गया? सिंहभूम। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन सिक्का जो है रांची से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हो गया हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अब अगर गुप्त काल को देखें, गुप्त काल में जो है भारतीय संस्कृति का बहुत अधिक विकास हुआ जिसको इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहते हैं तो क्या हो गया? गुप्त काल हो गया। ठीक है, और गुप्त काल में ही जो है हजारीबाग के मधुई पहाड़ से, मधुई पहाड़ कहाँ पर है?
हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग। और हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में है। तो यहीं पर जो है मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त काल में हजारीबाग का मधुई पहाड़ से जो है गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हो गया कि झारखंड में अगर पूछा जाए कि मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा का जो किस काल का देन माना जाता है? जो मुंडा हो गया, पाहन हो गया, ठीक है, और महतो हो गया या भंडारी हो गया, ये सभी जो है किस काल की देन माना जाता है? तो ये किस काल की देन माना जाता है? गुप्त काल की देन माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ क्वेश्चन है कि झारखंड में मुंडा, पाहन था किस काल की देन? गुप्त काल का देन, ठीक है। तो गुप्त काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ कौन? समुद्रगुप्त हो गया। और इसको इसलिए भारत का जो है नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। और इस शासनकाल में जो झारखंड का उल्लेख, जो समुद्रगुप्त का शासनकाल था, उसमें झारखंड का उल्लेख जो है किस नाम से कहा गया है? मुरुंड नाम से कहा गया है। अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन है कि वायु पुराण में जो है झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो मुंड नाम से जाना गया है, मुंड। अगर विष्णु पुराण बोलेंगे, विष्णु पुराण में जो है झारखंड को किस नाम से जाना गया है? हो गया मुरंड, मुरंड नाम से जाना गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरुंड। ये मुरुंड अलग चीज़ है, मुरंड अलग चीज़ है, मुंड अलग चीज़ है। अगर वायु पुराण कहेंगे तो मुंड, विष्णु पुराण कहेंगे तो मुरंड, और अगर चंद्रगुप्त के शासनकाल में पूछेंगे तो मुरुंड, ठीक है। और कुकुट देश तो हमको पता है, मौर्य शासनकाल में जो है झारखंड को कुकुट देश या कुकुट के नाम से कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या हो गया कि निम्न में से किस गुप्त शासक काल ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त ने जो है जो पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे झारखंड का काफ़ी विस्तृत क्षेत्र शामिल था। तो नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फायान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अगर फायान की बात करें तो फायान कहाँ का यात्री था? एक चीनी यात्री था, ठीक है, चीन से आया हुआ यात्री था। और ये किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। और एक है कि चंद्रगुप्त सेकंड को क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य के हम लोग नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फायन 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुट लाट के नाम से संबोधित किया, ठीक है। अगर पूछा जाए जो विक्रमादित्य है या चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके शासनकाल में जो फायन भारत आया था, तो उसमें झारखंड को किस नाम से कहा गया था? कुकुट लाट। तो पहला ऑप्शन हो गया, कुकुट लाट के नाम से संबोधित किया था किसने? फायन ने। नेक्स्ट हो गया मेरा कि झारखंड में किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा वेणु सागर, क्योंकि सतगावा में भी प्राप्त हुआ है, पिठोरिया में प्राप्त हुआ है, मधुई पहाड़ में भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। मधुई सतगावा की बात करें तो सतगावा कहाँ पर है? ये सतगावा जो है कोडरमा में स्थित है, और कोडरमा में जो है मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पिठोरिया कहाँ पर? रांची में है, और यहाँ पर जो है क्या कुआं प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन कुआं प्राप्त हुआ है। और ये मधुई पहाड़ में तो हमको पता है क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ भी मंदिर प्राप्त हुआ है, ठीक है। इन तीनों से जो है गुप्त काल का कुछ ना कुछ जो है, वेणु सागर नहीं, ये सतगावा भी आंसर है, पिठोरिया भी आंसर है, और मधुई पहाड़ भी आंसर है। इन तीनों से जो है गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन वेणु सागर में गुप्त काल के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों पर जो है विचार करें। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ कहाँ है? रांची में है, वहाँ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। सतगावा पहाड़ी कहाँ पर? ये कोडरमा में स्थित है, और यहाँ पर भी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक मधुई पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, वहाँ से भी मंदिर प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन पत्थर को काटकर मंदिर प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हो गया कि शशांक जो है कहाँ का शासक था? शशांक जो है गौड़ शासक था। गौड़ उस समय किसको बोला जाता था? पश्चिम बंगाल को बोला जाता था। तो गौड़ शासक कौन था? शशांक। और एक प्रतापी शासक था, ठीक है। शशांक ने साम्राज्य का विस्तार जो है संपूर्ण झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया या बंगाल, तीनों में अपना शासन फैला हुआ था। गौड़ शासक शशांक ने जो है झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल, तीनों में अपना शासन फैलाया हुआ था। और शशांक अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। ताकि उनका साम्राज्य सुचारू रूप से चले, इसलिए 2 राजधानी झारखंड में उन्होंने बनाया था। कौन कौन सा राजधानी था? संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? शशांक के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन सा प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो इसका सही आंसर हो गया शशांक, ठीक है। और एक बात है, शशांक जो है ये शिव के उपासक थे, इसलिए शैव धर्म को ज़्यादा मानते थे, ठीक है।
शैव धर्म का अनुयायी था और इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। शशांक के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध मंदिर एक बनाया था। शशांक ने एक शिव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ बनाया था? ये वेणुसागर में बनाया था। वेणुसागर में बनाया था, जो कहाँ है? ये सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचिंग में है। ठीक है, ये कहाँ पर? कोचांग या कोचिंग बोला जाता है। तो ये कोचांग में है। और कोचांग कहाँ है? ये या तो मयूरभंज जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और इसमें सिंहभूम क्षेत्र जो कि झारखंड का क्षेत्र पड़ता है, उसके बीच में जो अवस्थित है कोचांग में जो है इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया है, वेणुसागर का शिव मंदिर। शशांक के शासनकाल के दौरान झारखंड के सिंहभूम में वेणुसागर में किस भगवान की मूर्ति निर्मित कराई गई है? तो अभी मैंने कहा शिव भगवान की मूर्ति निर्मित कराई गई है। नेक्स्ट क्या हो गया? एक क्वेश्चन का भी जवाब, निम्न में से कौन सा प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? शशांक का। ठीक है, कौन कौन सा दोगो? संथाल परगना का बड़ा बाजार हो गया और दुलमी हो गया। इसका तो जवाब हो ही गया कि वेणुसागर में किस भगवान का मूर्ति निर्मित कराया गया था शशांक के द्वारा? ये शिव भगवान का मूर्ति निर्मित कराया गया था। और यहाँ पर कहाँ पर था? ये कोचांग में था। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। ये कौन सा हो गया? शशांक। ये शिव भगवान का बहुत बड़ा उपासक था। शशांक के शासनकाल में प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर कहाँ पर स्थित है? ये कोचांग में स्थित है। जो कहाँ पर है? कोचांग जो है ये मयूरभंज जो कि उड़ीसा का क्षेत्र है, मयूरभंज और सिंहभूम के बीच का क्षेत्र था कोचांग में। ठीक है, एक बात कहते हैं, इसमें दो चीज़ याद रखना है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, कि जब समुद्रगुप्त का जो है शासनकाल आया तभी से बौद्ध धर्म का जो है पतन चालू हो गया था। और जब शशांक आया, ठीक है, जब शशांक का शासनकाल आ गया था तो ये जितना भी बौद्ध धर्म का केंद्र है सबको उखाड़ फेंकने लगा था, और जो हिंदू था हिंदू धर्म का महत्ता स्थापित करने लगा, हिंदू धर्म को ज़्यादा जोर देने लगा और बुद्ध धर्म का केंद्र को पूरा तरह से तहस नहस करने लगा था। नेक्स्ट हो गया कि निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध धर्म केंद्रों को नष्ट कर दिया था, हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था? ये कौन थे? शशांक थे। ठीक है, शशांक थे। झारखंड में किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हैंगसांग से हुई? ठीक है, हर्षवर्धन, हैंगसांग वैनसांग जो है ये भी एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। और हर्षवर्धन के टाइम में ये भारत आया था। और ये कहाँ पर था? ये राजमहल में था, जो है दोनों का मुलाकात हो गया। और अगर वर्धन वंश की बात करें तो हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? वर्धन वंश का। और वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था कौन था? हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये चीनी यात्री वैनसांग जो है भारत आया था। और इन्होंने अपना एक किताब लिखा था, CU की किताब। क्या लिखा था? CU की किताब लिखा था। और इसी में इन्होंने भारत यात्रा जो किया था इसके बारे में चर्चा किया था। और उसी किताब में इन्होंने झारखंड से भी अपने नाता को बताया गया था। ठीक है, झारखंड में उन्होंने यात्रा के राजमहल क्षेत्र की यात्रा की थी, उसमें उन्होंने अपने पूरे विस्तृत जानकारी दी थी। तो इसका सही आंसर कहाँ हो गया? राजमहल के क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात जो है वैनसांग से हुई थी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस किताब के द्वारा वैनसांग ने राजमहल क्षेत्र का चर्चा किया था? तो हो गया CU की किताब था, उसमें उन्होंने राजमहल क्षेत्र का चर्चा किया था या अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट हो गया हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो ये था कौन? बिंबिसार। इसका सही है, हर्यक वंश का जो शासक है बिंबिसार, वह झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, बिंबिसार। नेक्स्ट क्या हो गया कि निम्न में से कौन सा असत्य है? कनौज के राजा यशोवर्मन, कनौज के राजा होते थे यशोवर्मन ने जो है अपने विजय अभियान के दौरान जो है, जब इनका विजय अभियान चल रहा था तो उस समय मगध का यानी उस समय जो बिहार होता था उसके राजा जो है जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा हो गया वैनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। इसका CU की किताब का नाम है CU की। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायन ने झारखंड को कुकुट लाट के नाम से जाना गया। तो किसके शासनकाल में आए थे? ये चंद्रगुप्त। अगर पूछा जाएगा तो ये जो फायन है किसके शासनकाल में झारखंड आए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में झारखंड आया था, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? कुकुटलाड। इसमें जो है तीनों कथन मेरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश का जो शासनकाल था ये मौर्य वंश से पहले का शासन था। ठीक है, और उस समय जो है नंद वंश के समय भी झारखंड जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा था। और या तो मौर्य वंश की बात करें या नंद वंश की बात करें, इन दोनों वंश में जो है हाथी की आपूर्ति जो है झारखंड से ही की जाती थी। ये उपरोक्त दोनों कथन मेरा सत्य है।